कोट लखपत जेल में 2-2 बजे तक ट्रायल चलाते हुए आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए आज 2 जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। हमने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है कि बेइंसाफ़ी की ये चिड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, आवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, आलिया हमजा और उमर सरफराज चीमा को सजाएं। तहरीक इंसाफ सजाओं को चैलेंज करेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान पर हमले और राहत बेकरी चौक जलाओ घेराव केसेस के फैसले सुना दिए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई के गार्ड हाफिज अरशद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में 13 मुलजिमान को सजा और 12 को बरी किया गया। राहत बेकरी चौक जलाओ घेराव केस में 7 मुलजिमान को सजा और 10 को बरी कर दिया गया। लाहौर की अदालत पहले भी 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी है। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को इसी मुकदमे में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज फिर इंसाफ का कत्ल हुआ। नाइंसाफी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। पीटीआई 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, लेकिन यह मैंडेट छीना गया। असद कैसर बोले कि पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना गुनाह है। हम खड़े थे, खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। सियासत के नाम पर और सियासी कारकुनों के नकाब के नीचे जब मुल्क के अंदर आप अहम फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान के 24 शहरों के अंदर बेअक वक्त उसी वक्त उसी तरह के हमले होंगे, जहां शोहदा के मुजस्मे गिराए जाएंगे, जहां जो शुगल मेले के अंदर ये जो है ये इन्होंने जहाज़ों को आग लगाई थी और टोल प्लाजा जलाए, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई, बहुत कुछ किया। वो उनके ख़िलाफ़ जो है ये फ़ैसला आया है और ये मेरा ख़्याल है कि ये फ़ैसला जो है ये एक शट अप कॉल है उन तमाम अनासर के लिए जो समझते हैं कि वो सियासत के नाम पर इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की सजाओं पर खुश नहीं, सजाएं ना होती तो हर दूसरे दिन 9 मई होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सजाएं मुल्क पर हमलावर होने वालों को शट अप कॉल है। 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। मोदी की धांधली के खिलाफ उठने वालों पर धावा। भारतीय अपोजिशन रहनुमा पर नई दिल्ली की पुलिस चढ़ दौड़ी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक रैली निकाल रही थी। हिरासत में लिए गए तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी डर गए, कहा यह जंग सियासत नहीं, जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अब वोट चोरी पूरे भारत में बेनकाब हो चुकी। प्रियंका गांधी ने कहा सरकारी ऑपोजिशन से डरी हुई है। राहुल गांधी ने 2 रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान पे भारत ने एक रात के अंधेरों में एक ऐसा हमला शुरू किया, एक ऐसा जंग छेड़ा जो आप सब ने ना सिर्फ खुद देखा, खुद मुकाबला किया। मुझे ये फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया।
जंग भारत ने शुरू की, मुकम्मल पाकिस्तान ने की। हमारी अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान सच को दुनिया के सामने लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने रात के अंधेरे में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। मैंने वफ्द के हमरा मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करके भारत को बेनकाब किया। सोचा नहीं था मोदी सिंधु को पानी रोकने और डैम बनाने की धमकी देगा। सिंधु सिर्फ पानी का जरिया नहीं, हजारों साल पुरानी तहजीब का सरचश्मा भी है। बिलावल भुट्टो की अब्दुल लतीफ भिटाई के मजार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। भारत सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत करने का एक और वाकया। मुसलसल निगरानी और इंटरनेट सहूलियात की बंदिश। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने के हुक्मनामे जारी। घर खाली करने का हुक्म कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही जारी कर दिया गया। दुनिया को फ़लस्तीनियों का कत्लेआम दिखाने वाले सहाफ़ी अंस और उनके साथी इसराइली बॉम्ब हमले में शहीद। अल जज़ीरा के अंसल शरीफ उस वक्त शहीद हुए जब उनके कैंप पर इसराइल ने हमले किए। फ़लस्तीनी सहाफ़ी अंसल शरीफ ने शहादत से पहले अपने पैगाम में कहा, अगर ये अल्फाज आप तक पहुँचे तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी। मैंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीन और उसके बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। गाज़ा को मत भूलना, आज़ादी के लिए पुल बनो, यहाँ तक कि इज्जत और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तुलू हो। सहाफ़ियों के कत्ल पर जर्मनी और बरतानिया का इज़हार तशवीश। जर्मन वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइल को सहाफ़ी अंसर शरीफ के कत्ल का जवाब देना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की सहाफ़ियों पर हमलों की मुज़ाहमत। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी कारोबारी इदारों का मुल्की मुआशरी समत पर एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, गैलप सर्वे के मुताबिक कारोबारी इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद गुज़श्ता 4 सालों की बुलंद सतह पर पहुँच गया है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत से सिस्टम में जो शफाफियत आई है, मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशरी टीम की काविशें लायक़ तहसीन है। मरी में नून लीग की आला क़यादत की बड़ी बैठक। झीका गली में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। कौमी, सियासी और पार्टी उमूर पर तवील मुशावरत। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़िम्नी इंतखाबात और टिकट की तकसीम से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। कॉपी असम्बली में माइक न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, ज़्यादातर लोग ईरान और इराक ज़ियारत के लिए कोयटा तफ्तान रास्ते से जाते हैं। हमारे ज़ायरीन के लिए रास्ता कभी बंद नहीं होगा। इस बार सिक्योरिटी के पेश नज़र रोका गया। वफाकी वज़ीर अवैस लक़ारी ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा, बिजली टैरिफ 48 रुपये से कम करके 38 रुपये 8 पैसे फ़ी यूनिट किया गया। हमने क्रॉस सब्सिडी का बोझ कम किया। कराची में डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाई के लिए मुआवजे का ऐलान न करने पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। MQM के ताहा अहमद खान ने कहा, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इन्हीं डंपर्स ड्राइवर से मुज़ाकरात करके मुआवजे का ऐलान किया, जबकि डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक होने वालों के लिए किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जिन लोगों ने डंपर चलाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेंगे। कोई बदमाशी की कोशिश करेगा तो बदमाशी से निपटेंगे। वजीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने कहा कि डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के रवाहिकीन को मुआवजा देंगे। वजीर आला सिंध का डंपर हादसे में जाँ बहक बहन भाई की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, हादसे के बाद 7 डंपर जला दिए गए, जो अच्छा अमल नहीं। बेअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डंपर वालों से मुआहदा किया है, वो कैमरे लगाएंगे, ड्राइवर्स के लाइसेंस होंगे।
कराची की अदालत ने बहन भाई को कुचलने वाले डंपर ड्राइवर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया मुलजिम के पास हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं। दूसरी जानिब तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। कमेटी के सरबराह DIG वेस्ट इरफान बलोच होंगे। वाक़े में पुलिस की गफलत सामने आ गई। कोताही बरतने पर पुलिस चीफ जावेद आलम मोटो का एक्शन। थाना यूसुफ प्लाजा और फेडरल B इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHO मुअत्तल। गार्डन हेडक्वार्टर ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। बल्दिया टाउन में लोडर ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को ट्रक समेत हिरासत में ले लिया। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात जुमे को होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं जुमे को रूस जा रहा हूं, प्यूटिन से मुलाकात करूंगा। ट्रंप का वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का फिर क्रेडिट ले लिया। तुर्की में 6.1 शिद्दत का जल्जला। बल्कसर में तबाही, मुतादिद इमारतें गिर गईं, 1 हलाक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा तुर्की सूबे बल्कसर में जल्जले पर दिल रंजीदा है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। गिलगित के दिनेवर नाले में मट्टी का तोता गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। दरियाओं में पानी में इजाफे का खदशा। शुगर मिल्स ने एडवाइजरी बोर्ड में चीनी स्टॉक गलत डाटा दिया। हुकूमत ने गलत तखमीनों की बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाजत दी। चीनी के एक्सपोर्ट से मुल्क में स्टॉक जरूरत से कम हो गए। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत मुसाबकती कमीशन के इजलास में ब्रीफिंग बताया गया कि फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डाटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के बाद मुसाबकती कमीशन का किरदार बढ़ जाएगा। कैन कमिश्नर पंजाब ने ऑडिट में नए इंकशाफात कर दिए। मिल्स मालिकान ने 3 अरब 5 करोड़ से ज्यादा रकम गन्ने के किसानों को अदा करनी है। कानून के मुताबिक गन्ना खरीदने पर 15 दिन के अंदर अदायगी लाजिम है। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी में हुक्काम वजारत सनत ने बताया कि 2 लाख टन चीनी बरामद की जा रही है। खर्चा नवंबर में कीमतें बढ़ जाएंगी। मुल्क की 78 शुगर मिल्स के मालिकान सिर्फ 25 हैं। 2010-11 में 15 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दी गई। एक्सपोर्ट पर 11 रुपए सब्सिडी दी गई। सब्सिडी ना दी जाती तो शुगर स्टॉक को ज़ाया करना पड़ता। अक़लियतों की हुबुल वतनी और खिदमात कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के आलमी दिन पर अवान सदर में तकरीब से खिताब। कहा आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बिला तफरीक मसावी हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान को अक़लियतों के जज्बा हुबुल वतनी और सकाफ़ती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी, एहतराम और सलामती जमहूरी विजन का अटूट है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा आईन पाकिस्तान अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा अक़लियतों की इज़्ज़त व तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी असम्बली और सिंध असम्बली में अक़लियतों के दिन पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 37 ओवर्स में 171 रन बनाए। हसन नवाज ने सबसे ज़्यादा 36 रन बनाए। बारिश के बायस DSL फॉर्मूले के तहत मैच 35 ओवर्स तक महदूद किया गया। होम टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। वेस्ट इंडीज़ ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज और हसन अली ने 2-2 विकेटें ली। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मैच कल खेला जाएगा।
बार्सिलोना में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी से डाकू कीमती घड़ी छीन कर फरार। घड़ी की मालियत तकरीबन 1,85,00,000 रुपए है। चोर इनके दोस्त की घड़ी भी छीन कर ले गए। अब्दुल कादिर गिलानी का कहना है कि मैं अपनी फैमिली के साथ था, डाकू घड़ी छीन कर ले गए। 12 साल पुरानी घड़ी है, अब इसकी मालियत 3 गुना बढ़ चुकी है। ज़ियारत में उख्फी असिस्टेंट कमिश्नर और बेटे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अफजल बाकी को बेटे, गनमैन और ड्राइवर समेत गुज़श्ता रोज़ अगवा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अहल खाना के हमला सरसरी के मकाम पर तफरीह के लिए मौजूद थे। मुसल्लह अफराद ने कुछ फासले पर गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया। हाफिजाबाद में घरेलू मुलाजिम को मुबैना तशद्दुद के बाद जहर देकर हलाक करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में नजमुल हसन शराजी समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में दफ़ा 302 समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम नजमुल हसन और दीगर ने मकतूल वसीम को डंडों और सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। वसीम को ज़बरदस्ती जहरीली गोलियां भी खिलाई। जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके का मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज पिजन के मकाम पर ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। 11 अगस्त और 14 अगस्त को कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन बंद रहेगा। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली जबरी कहत के बायस ग़ज़ाई किल्लत से अमवात 217 हो गई, 100 बच्चे भी शामिल। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। तुर्की, चिली और अर्जेंटाइन में हज़ारों अफराद का एहतजाज। गाज़ा जंग बंद करने का मुतालिबा। तल अवीव में अजहर कमालियों के अहले खाना ने 17 अगस्त को पुलगीर हड़ताल की कॉल दे दी। पाकिस्तान की गाज़ा में काबिज इसराइली फ़ौज के हालिया फ़ज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और माल्टा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। न्यूजीलैंड का भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 147 फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। जर्मनी का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला। जर्मन चांसलर का कहना है कि ऐसे तनाज़े में हथियार फराहम नहीं कर सकते जिसे सिर्फ फौजी कार्रवाइयों से हल करने की कोशिश हो रही हो। जर्मनी को इजरायली हुकूमत के कुछ फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जश्न आज़ादी में 3 दिन बाकी। मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। कोई परचम, कोई झंडियां, कोई बैजेस और कोई चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। मरी में 12 से 14 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। मॉल रोड मरी पर सिर्फ सियाह फैमिलीज को आने की इजाज़त होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी के हवाले से इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, 13 अगस्त का ग्रैंड शो सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी पर आवाम के लिए तोहफा है। ऑस्ट्रेलवी रियासत क्वींसलैंड की पाकिस्तान नयाद रुकन पार्लियामेंट बिस्मा आसिफ ने उर्दू, हिंदी, पंजाबी में तकरीर करके सबको हैरान कर दिया। खिताब में कहा, पाकिस्तानी और पंजाबी होने पर फख्र है। बिस्मा आसिफ नवंबर 2024 के रियासती इलेक्शन में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई। अमेरिका में पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून के साथ मजहबी मुनाफरत का वाक़ा। ह्यूस्टन में एक शख्स खातून को कंक्रीट पर धक्का देकर फरार हो गया। मुंह के बल गिरने से खातून की नाक की हड्डी टूट गई। खातून के बेटे जहीर का कहना है कि उसकी वालिदा स्कार्फ पहने हुए थी। मुमकिन तौर पर हमलावर ने इन्हें मुसलमान खातून समझकर निशाना बनाया। पाकिस्तानी खानदान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। विस्कॉन्सिन, मैक्सिको सिटी में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल।
टांग से महरूम फुटबॉलर की ख्वाहिश पूरी। मेजर लीग सॉकर में एहसासी खेलने का मौका टॉमी ने गोल करके सबको हैरान कर दिया। रियल स्टील फिल्म को असल रूप दे दिया गया। चीन में रोबोट्स की फाइट, सबके सब दंग रह गए। हैप्पी बर्थडे हदीका क़यानी। गुलकारा हदीका क़यानी आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। गुलकार आलमगीर पॉप गायकी के बेताज बादशाह आलमगीर के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आलमगीर के गाए हुए गाने आज भी मकबूल। मोहल्ला एक छोटी सी दुनिया, गलियों से जुड़ी यादें, कभी एक दूसरे का मान बन के और कभी एक दास्तान बन के। ये है मेरा मोहल्ला, मेरी कहानी। और मेरा मोहल्ला मेरी कहानी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ज़बानी। सब सुनेंगे आपकी कहानी आपकी ज़बानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक नया शाहकार, तो हो जाएं तैयार, क्योंकि ये मोहल्ला आपका भी हो सकता है।